हेलो गाइस, मैं लक्ष्मी साहू आपका स्वागत करती हूँ सक्सेस पाथ चैनल में। ये चैनल नॉर्सेट एक्सपेंड या फिर नर्सिंग वालों के लिए है जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। इससे आपको बहुत अच्छी मटेरियल मिलेगी। आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है या फिर जानना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज हम पढ़ाई करते हैं क्रेनियल नर्व्स के बारे में। मैं ये भी बताऊंगी कि इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। तो कुछ हमारे 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो हमारे डिफरेंट एरिया को कवर करते हैं। तो पहला है ऑल फैक्ट्री। ये जो होता है हमारे नोज एरिया कवर करता है। इससे स्मेल इसका मेन फंक्शन होता है। ऑप्टिक विजन के लिए रहता है, आई विजन के लिए। ऑक्यूलोमोटर रहता है जो कि हमारे आई मूवमेंट को कवर करता है। उसमें डिफरेंट मूवमेंट रहते हैं। यहाँ पे आपको ये भी पूछा जाएगा कि जैसे कि ना होते हैं रेज आईलिड, ऐसे आईलिड जो होते हैं ना उनको ऊपर उठाना। पीपल का कंस्ट्रक्शन किससे होता है, मतलब वहां पे डिसीज कंडीशन या फिर एक पेशेंट की कंडीशन पूछी जाएगी कि कोई भी पेशेंट है लाइक दैट वो अपने जो होते हैं आई मूवमेंट आउटवर्ड नहीं कर पा रहा, मतलब इधर इधर नहीं देख पा रहा है। या तो वो जो होता है ऊपर नहीं दिख पाता है ना, या तो नीचे नहीं दिख पाता है। तो इस टाइप की, तो इसमें दो तीन नर्व्स रहते हैं लेकिन लाइक ऑक्यूलोमोटर आई मूवमेंट के लिए होता है, तो रेज आईलिड और कंस्ट्रिक्टेड पिपल के लिए रहता है ना। इसमें उसका कोई मूवमेंट नहीं है। फिर ट्रोक्लियर नर्व रहता है, ये आई मूवमेंट जैसे कि डाउनवर्ड और इनवर्ड के लिए। जो हमारी आईज आ रही है वो अंदर साइड आ रही है तो नीचे आ रही है। तो अगर इस ये लिखा है कि वो डाउनवर्ड नहीं कर पा रहा है, नीचे ही देख पा रहा है, मतलब उसका ट्रोक्लियर नर्व डैमेज है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप इसको टिक कर देंगे। ट्राइजेमिनल नर्व रहते हैं जो कि यहाँ आते हैं, यहाँ हमारे टेस्ट को, सलाइवा प्रोडक्शन को और सेंसेशन को करते हैं। सोशल ये जो होता है फेशियल जो सेंसेशन आते हैं ना कि हमें ये करते हैं, इससे ना एकदम ये जो ट्राइजेमिनल न्यूरोपैथी होता है इससे फेस ना वन वर्ड ऐसे ऐसे करके हो जाता है ना। तो ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को, मसल जो होता है चेविंग, ये सब चीजों को कंट्रोल करता है। चेविंग मूवमेंट को मेनली कंट्रोल करता है। एब्डुसेंस रहते हैं आई मूवमेंट को, ये भी तो ये क्या कहते हैं लैटरल मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट को ये कंट्रोल करते हैं। फेशियल नर्व रहता है फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रहता है। फेशियल वो भी रहता है लेकिन ये जो होता है फेशियल नर्व क्या करता है हमारे एंटीरियर टू थर्ड टंग को भी कंट्रोल करते हैं और टीयर और सलाइवा प्रोडक्शन में भी ये हेल्पफुल रहता है। लाइक अगर हम यहाँ पे टंग का देखते हैं, है ना, ये अलग अलग एरिया है जो हमारा जो टंग जो होता है कवर करता है। एक सॉल्टी एरिया, उसके बाद स्वीट है, उसके बाद बिटर है, सोर है। तो अलग अलग ये एरियाज हैं उसको वो कंट्रोल करता है। तो जो वन थर्ड होता है ये एंटीरियर वन थर्ड रहता है, वो हमारे उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है ना। रहता है पोस्टीरियर वन थर्ड रहता है ग्लासोफेरिंजियल नर्व के द्वारा कंट्रोल होता है, बीटा टेस्ट। तो अगर ये नर्व डैमेज है तो आपको ये टेस्ट नहीं आएगा। फेशियल डैमेज है तो ये इधर के टेस्ट आपके डैमेज है। तो वही डिपेंड करते हैं कि आपका एरिया क्या डैमेज है और तो उसके अकॉर्डिंग नर्व्स। तो आपको एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे, नर्व्स के नेम। आपको क्या दिया जाएगा, सिर्फ सिम्टम्स कि यार ऐसे हो रहा है ये करके। ठीक है, तो ये हो गया फेशियल नर्व का, हो गया टीयर प्रोडक्शन के लिए, सलाइवा प्रोडक्शन के लिए रहता है। और रहता है वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व रहता है जो कि हियरिंग और बैलेंस के लिए रहता है। वेस्टिबुलर हियरिंग के लिए रहता है, कॉक्लियर नर्व रहता है बैलेंस के लिए रहते हैं हमारा। ग्लासोफेरेंजियल नर्व रहता है जो कि टेस्ट के लिए रहता है, जो पोस्टीरियर वन थर्ड जो रहता है। और हमारा जो गैग रिफ्लेक्स रहता है, सॉल्विंग रिफ्लेक्स रहते हैं, उसके लिए ग्लासोफेरेंजियल नर्व्स का हम यूज करते हैं। अब हम हमारा जो होता है 10th रहता है वेगस नर्व रहता है जो कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, लंग्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जैसे कि हमको कोई इमरजेंसी कुछ रहता है जिसमें हमारा दिमाग को ज्यादा एक्टिवेट रहना रहता है, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है। वेगस स्टिमुलेशन बोलते हैं जिसकी वजह से हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है और हम मतलब एकदम सेटिंग वगैरह भी होने लग जाती है हमको। कभी कभी हमको डरावनी चीजें होती है, हम डर जाते हैं, तो ये सब चीजें होती है। उसके बाद रहते हैं एसेसरी नर्व रहता है, ये स्पाइनल एसेसरी है। इससे जो होता है हमारा शोल्डर श्रग होता है और हेड का टर्निंग मूवमेंट होता है। और लास्ट हमारा रहता है हाइपोग्लॉसस जो हमारे टंग मूवमेंट को, ये जो हमारा टंग रहता है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये जो 10 क्रेनियल नर्व्स रहते हैं जो आपको अलग अलग एरिया में हेल्प करेगी। और हम कुछ रहते हैं अपने जो होते हैं स्पाइनल नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं नहीं। और जो हमारे जो क्रेनियल नर्व रहते हैं ना वो अलग अलग मतलब भी रहते हैं, लाइक रहते हैं सेंसरी
और मोटर और मिक्स्ड रहते हैं। सेंसरी मतलब रहते हैं जो कि सेंस लेके जाते हैं, और जो होता है मोटर नर्व रहते हैं जो कहते हैं वहां से सेंसेस लेके आते हैं। और मिक्स्ड रहते हैं वो रहते हैं जो कि दोनों का काम करते हैं, सेंस लेके भी जाएंगे, वहां से रिस्पॉन्स लेके भी आएंगे। तो अलग अलग नहीं है कि जो नंबर्स है आप उसको याद कर लीजिएगा, जैसे कि 1, 3 और 8, ये जो होते हैं सेंसरी नर्व रहते हैं। मोटर में थे 3, 4, 6, 11 और 12। मिक्स में आता है 5, 7, 9, 10, ये मिक्स्ड है। और ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि मतलब एक वर्ड है, इसके द्वारा आप 12 क्रेनियम नर्व को याद कर सकते हो, लाइक ओ हो टू टर्न एंड फील स्पेशल वेरी गुड फॉरवर्ड ओ। तो इससे ओ ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, फेशियल, एब्डुसेंस, फेशियल और वेस्टिबुलो, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस एक्सेसरी, और ये सब चीजें इससे आप याद कर लेना। स्पाइनल नर्व रहते हैं जो कि हमारे यहाँ से लेके चालू होते हैं, पूरे हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम से जो निकलते हैं, हेड टू टेल तक रहते हैं, है ना। इसमें से जो नर्व्स निकलते हैं और ये अलग अलग एरिया सप्लाई करते हैं, इसको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। तो इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लाइक रहता है सर्वाइकल जो रहते हैं, जो हमारे जो होते हैं इस गर्दन वाले एरिया को कवर करते हैं। C1 C8 रहते हैं, 8 इन नंबर्स रहते हैं। और फिर ये जो होते हैं हमारे शोल्डर और नेक एरिया को कवर करते हैं। तो अगर हमको शोल्डर में कोई दिक्कत होती है तो ये सर्वाइकल नर्व्स उस पे हेल्प करते हैं। फिर रहते हैं 12 थोरेसिक नर्व्स रहते हैं जो कि हमारे चेस्ट एरिया कवर करते हैं, चेस्ट एरिया और अपर ट्रंक एरिया को कवर करते हैं। इससे क्या होता है, हाँ, मतलब अगर इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर आप काम कर रहे हैं, गिर गए हैं आप, या कोई इंसान था, कोई लेबर था या कुछ है, वो गिर गया है, फिर उसका ये जैसे कि वो क्या बोलते हैं, ये उसका शोल्डर डैमेज हो गया है, या तो बैठ नहीं पा रहा है, या अपने हाथ चला ऊपर नहीं कर पा रहा है, ये आर्म्स मूवमेंट, तो वो कौन सा नर्व है उसका डैमेज होता है। तो सर्वाइकल आएगा, थोरेसिक आएगा, है ना। सर्वाइकल आर्म्स के लिए, शोल्डर के लिए, नेक के लिए, थोरेसिक चेस्ट अपर एब्डोमेन के लिए, लंबर एरिया L1 टू L5 लोअर बैक एंड फ्रंट ऑफ लेग के लिए, है ना। अगर आपका बैक ऑफ लेग है, सियाटिक नर्व्स रहती है डैमेज रहती है, ये जो होती है सियाटिक नर्व डैमेज होती है, और जो काफ मसल रहते हैं इसमें इधर पेन होता है, तो आपका सैक्रल नर्व्स डैमेज होते हैं। अगर आपका इंटीरियर लेग में पेन हो रहा है तो आपका लंबर एरिया डैमेज है। कॉकिक्स है जो कि जो हमारा टेल एरिया रहता है उसी के अराउंड की स्किन को कवर करता है। ये कुछ नर्व्स के रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो मतलब टॉपिक्स है जो आपके लिए हेल्प रहेगी। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।